सूडान गृह युद्ध में अब तक 413 लोगों की मौत हो चुकी है और 3,551 लोग घायल हुए हैं। खतरनाक रूप ले चुके इस गृह युद्ध के बीच भारत समेत कई देशों ने सूडान की राजधानी से अपने राजनयिकों और नागरिकों को निकाल लिया है और बाकी का काम जारी है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है कि सूडान को लेकर दुनिया भर के पसीने छूट रहे हैं। अगर यह गृह युद्ध जारी रहता है तो दुनिया के बहुत से देशों पर क्या असर पड़ेगा। आज की वीडियो में जानेंगे 5 सबसे बड़ी वजह। सबसे पहले बात करते हैं सूडान में जारी खूनी खेल केंद्र में इन दो लोगों के बारे में। ये हैं सूडान के सैन्य नेता अब्दुल फातेह अल बुरहान और दूसरे अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेज RSF के कमांडर मोहम्मद हमदान दगालो हैं। कुछ समय पहले तक ये दोनों आपसी सहयोगी थे। इस जोड़ी ने 2019 में सूडानी राष्ट्रपति उमर अल बशीर को राष्ट्रपति पद से हटाने के लिए एक साथ काम किया था और 2021 में भी सैन्य तख्ता पलट करने में अहम किरदार निभाया। दरअसल अफ्रीकी देश सूडान में सेना और पैरामिलिट्री RSF ने मिलकर काउंसिल गवर्नमेंट बनाई है। सेना की कमान जनरल अब्दुल फातेह अल बुरहान के हाथ में है और काउंसिल गवर्नमेंट की अगुवाई भी कर रहे हैं। वहीं पैरामिलिट्री की कमान जनरल मोहम्मद हमदान दगालो के हाथ में है। जनरल दगालो सरकार में डिप्टी हैं। RSF के 10,000 सैनिकों का सेना में विलय होना है, जिसके बाद देश में सिविलियन रूल लागू होगा। विवाद ये है कि सेना और पैरामिलिट्री RSF का विलय होने के बाद कमान कौन संभालेगा, सेना या पैरामिलिट्री। इस वजह से 15 अप्रैल को फिर से जंग शुरू हुई। इस बीच कई सीज फायर का ऐलान भी हुआ, लेकिन नाकाम रहा। जब तक जनरल बुरहान या जनरल दगालो बातचीत की टेबल पर नहीं आते, जब तक सूडान की जनता को हिंसा का नया दौर देखना होगा। अब बात आती है इस गृह युद्ध से दुनिया को परेशान करने वाली 5 सबसे बड़ी वजह। नंबर 1, क्या सोने का भंडार बना अभिशाप। पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे बड़ा सोने का भंडार सूडान में है। साल 2022 में ही सूडान ने 41.8 टन सोने के एक्सपोर्ट से लगभग 2.5 अरब डॉलर कमाए थे। देश के सबसे मुनाफे वाली सोने की खदानों पर पैरामिलिट्री RSF का कब्जा है, जो अपने फायदे के लिए सोने को खार्तूम सरकार के साथ पड़ोसी मुल्कों को भी बेचते हैं और यह सेना की आंखों में खटक रहा है। नंबर 2, भारत के लिए क्यों है चिंता की बात। सूडान में लगभग 4,000 भारतीय रहते हैं। हिंसा के बीच उनकी सुरक्षा और वहां से सही सलामत निकालना सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। हालांकि कुछ भारतीयों को सही सलामत निकाल भी लिया है। सूडान में खास तौर से तेल के क्षेत्र में भारत का अहम आर्थिक फायदा है। सूडान भारत के लिए कच्चे तेल का मेन सप्लायर भी है। इस देश के गृह युद्ध से भारत की ऊर्जा सुरक्षा को परेशान कर सकती है, क्योंकि भारत अफ्रीका में शांति स्थापित करने की कोशिश में लगा हुआ है। ऐसे में सूडान में इस उतार चढ़ाव भारत की इन कोशिशों में रोक लगा सकता है। नंबर 3, अफ्रीका के पड़ोसी मुल्कों का क्या दांव पर है। सूडान की सीमा 7 देशों इजिप्ट, इथियोपिया, लीबिया, चाड, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, इरिट्रिया और साउथ सूडान से लगती है। कई जानकारों का कहना है कि सूडान की हिंसा पड़ोसी मुल्कों को भी चपेट में ले सकती है, जो पहले से ही आंतरिक मामलों में उलझे हुए हैं, जिससे पूरे इलाके में चिंता और घबराहट पैदा हो रही है। चाड देश पहले ही तख्ता पलट की आशंका और रिफ्यूजी संकट से जूझ रहा है। इस देश में सूडान से भी 20,000 लोग पहुँचे हैं। इजिप्ट का सूडान की सेना से करीबी नाता है। इजिप्ट और सूडान ने नील नदी में बांध बनाकर इथियोपिया के लिए नदी के बहाव पर काफी असर पड़ा है और इसलिए इथियोपिया इसके खिलाफ है। इस नए संघर्ष से सूडान में इस साल जुलाई में होने वाले आम चुनाव पर आशंका के बादल छा गए हैं। नंबर 4, संयुक्त अरब अमीरात इस गृह युद्ध से क्यों परेशान है। सूडान से साउथ सूडान के अलग होने पर 75% तेल के सोर्स भी इस देश के हाथ से चले गए और फिर सूडान ने विदेशी निवेशकों को लुभाना शुरू कर दिया। इनमें सबसे अहम संयुक्त अरब अमीरात था। इसने सूडान में खेती में भारी निवेश किया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यह पूर्वी अफ्रीका का एक द्वीप है जो अरब सागर में सैकड़ों किलोमीटर तक फैला है और अदन की खाड़ी के दक्षिणी किनारे पर मौजूद है। नक्शे पर इसका आकार एक सींग के समान लगता है, इसलिए इसे यह नाम दिया गया है। UAE ने इस इलाके पर अपना प्रभाव जमाने और इस्तेमाल करने के लिए भी इस मौके को भुनाया। पैरामिलिट्री से दोस्ताना संबंध बनाए और सूडान में भारी निवेश किया। इसलिए सूडान के RSF ने हजारों लड़ाके ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के खिलाफ जंग में UAE की मदद के लिए भेजे। बदले में मिली बड़ी रकम से जनरल दगालो ने अपनी पैरामिलिट्री को मजबूत किया। नंबर 5, इस गृह युद्ध से रूस और इसराइल क्यों परेशान है। रूस सूडान के पोर्ट सूडान में बड़े नौसैनिक अड्डे को बनाना चाहता है, जो दुनिया का सबसे बिजी और विवादित समुद्री रास्ता है। इस बारे में रूस वहाँ की सैनिक सरकार से समझौते के बेहद करीब है। रूस की मलेशिया लड़ाके वैगनर समूह के काफी फायदे हैं, जो सूडान के सोने और यूरेनियम भंडारों में हिस्सेदारी रखते हैं। देश के अशांत दारफुर इलाकों में ये लड़ाके भी भेजते हैं। वहीं इसराइल ने अपने कट्टर दुश्मन ईरान के खिलाफ राजनीतिक और सैनिक मोर्चा बनाने में सूडान का समर्थन चाहता है। इस साल 2020 में दोनों देशों ने इस पर सहमति जताई थी। पिछले साल इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद ने पैरामिलिट्री के चीफ से मिलने के लिए यहाँ का दौरा भी किया था। हर देश अपने मफाद और फायदे के लिए इस गृह युद्ध से परेशान है। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होगा। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर